नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सोयाबीन की फसल है खेतों में लहरा रही है, बट खरपतवार भी उगने लग गए क्योंकि बारिश के साथ साथ सोयाबीन में खरपतवार उगते हैं और खरपतवार का नियंत्रण करना किसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसको सोयाबीन की अच्छी पैदावार लेनी है। अब किस तरीके से खरपतवार का हमें नियंत्रण करना है, तो अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किसान करते हैं। ये जो सोयाबीन आप देख पा रहे हो, इस सोयाबीन करीबन 25 से 30 दिन का हो गया है और इसमें भी खरपतवार उगने लग गए हैं। कौन कौन से खरपतवार हैं, तो जैसे कि इसमें सांवा है, जंगली धान है, इसके अलावा जंगली मकई है, इकाइनोक्लोआ कोलोना, इकाइनोक्लोआ क्रूसकेली। कहने का मतलब है इसमें सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं और जोड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी हैं, दोनों इसमें उगे हुए हैं। अब यहाँ पर इसमें सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा है, तो इसीलिए इस खेत में जो हम स्प्रे कर रहे हैं दवाई का, उसका नाम है एजिल। अगर हम बात करें कि एजिल को किस तरीके से हमें काम में लेना है, कितना प्रयोग में लेना है और किस तरीके से इसका स्प्रे करना है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करें इस दवाई का, तो इस दवाई का जो नाम है ऐसे तो एजिल के नाम से मार्केट में आपको मिलेगी। ये 1 लीटर का डिब्बा है, अलग अलग क्वांटिटी में ये आपको मिल जाएगा। इसके अगर हम केमिकल नेम मतलब कहने का मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो प्रोपा क्यूजाफोप है, जो 10% ईसी आता है और ये हर्बिसाइड, कहने का मतलब है खरपतवार नाशी। कैसे प्रयोग करना है, तो प्रयोग का देखो, ये जो पूरा का पूरा 1 लीटर का है, इसका प्रयोग करीबन 6 से 8 बीघा के अंदर हम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ट्रैक्टर के पीछे वाली जो मशीन होती है जिसके द्वारा स्प्रे करते हैं, तो 500 लीटर के टैंक में इस दवाई का घोल बना के अच्छे से पहले हमें बाल्टी में घोल बनाना है, उसके बाद हमें उसमें डालना है। इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हो और जब स्प्रे करो तो बिल्कुल जो फव्वारा है आपका बराबर अच्छे से होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। कहीं पर क्या होता है, हम ज्यादा स्प्रे कर देते हैं तो वहां पे सोयाबीन में भी नुकसान होता है और कहीं पे कम स्प्रे होता है तो वहां पे खरपतवार भी कम बढ़ते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई है, जो जैसे कि ट्रैक्टर की मशीन से स्प्रे नहीं करना चाहते, वो पीछे जो कंधे पे टाकने वाली मशीन होती है उसको बोलते हैं नैपसेक मशीन, उसके द्वारा भी आप छिड़काव कर सकते हो। वो 15 लीटर की टंकी होती है और उसमें करीबन आपको 40 ml या 30 ml आपको उसके अंदर डालना है। 30 से 40 ml ढक्कन आता है इसके ऊपर प्लास्टिक का, उस पर लिखा हुआ रहता है, उसमें आप ये दवाई डालो 30 से 40 ml और उस टंकी में डाल देना है, अच्छे से घोल लेना है। अब हमारे पास जो मशीन है छिड़कने की, वो लाइट वाली है, इलेक्ट्रिक नैपसेक मशीन उसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा हम छिड़काव कर रहे हैं। उसमें कितना डालना है ये मैंने आपको बता दिया। उसमें भी क्या सावधानी आपको बरतनी है कि जो नोजल है आपका अच्छे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए, फव्वारा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कहीं और भी सावधानियां होती है जो किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे कि सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन के साइड में अगर आपके कोई और फसल है जैसे कि धान वगैरह है, अगर आप वहां पर स्प्रे कर रहे हो तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। अगर हवा धान की तरफ चल रही है तो फिर आपको स्प्रे नहीं करना है या कुछ साइड में लगा लेना है जैसे कि तिरपाल वगैरह, जिससे आपके पास वाली फसल खराब ना हो, क्योंकि इन दवाइयों से दूसरी फसल के ऊपर क्या नुकसान होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन नुकसान होता है। हमारा जो खेत है उसके पास में सोयाबीन का एक खेत है, उन्होंने खरपतवारनाशी का स्प्रे किया और जो पास में जो हमारा धान का खेत है उसमें कुछ पौधे झुलस गए हैं, कहने का मतलब जल गए हैं। तो आपको खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय कई सावधानियां बरतनी होती है। इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर हम बात करें एकड़ के अंदर तो 350 ml हमें 1 एकड़ में डालना है और जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो मुंह पर मास्क लगाना है, हाथ में दस्ताने पहनने हैं, अच्छे तरीके से पूरी सावधानी बरतते हुए हमें इसका स्प्रे करना है। और हम बात करें कि स्प्रे कब करना है, तो जब फसल हमारी कितने दिन की हो जाए, कहने का मतलब है 25 दिन बाद ही आपको इसका स्प्रे करना है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं उनके भी करीबन 2 से 4 पत्तियां निकल आती है। 2 से 4 पत्ती निकलने के बाद अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो ज्यादा काम करेगी दवाई। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ।
आप बारिश का मौसम है, जैसे हमने स्प्रे किया और उसके बाद ही अगर बारिश आ गई तो दवाई तो भेजेगी ना यार, फिर कम काम करेगी। इस केस में हमें क्या करना है, तो देखो हमने तो एक जुगाड़ इसका निकाला हुआ है। हम टंकी में क्या करते हैं, तो शैम्पू आता है नहाने का, उस शैम्पू को तोड़ के मतलब फाड़ के उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो दवाई है ये पत्तों पर अच्छे तरीके से चिपकती है और बारिश आने के बाद भी काम करती है। तो हम इसके अंदर शैम्पू डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ और दवाइयां भी आती है, उनको भी आप मिक्स करके डाल सकते हो, जिससे बारिश आने के बाद आपकी फसल में या आपके जो पैसा लगा है दवाई का वो आपका बर्बाद ना हो। तो सोयाबीन है और करीबन ये मैंने बताया आपको 25 से 30 दिन का हो गया है। कई सारे खरपतवार इसमें उगने लग गए हैं और खरपतवार नियंत्रण का ये सही समय है। अगर इस समय नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो खरपतवार सोयाबीन से ज्यादा ऊपर निकल जाएगा और फिर उसका नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाएगा। पहले तो क्या करते थे, निराई गुड़ाई किया करते थे, लेकिन आजकल इतना समय किसी के पास होता नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है कि हम क्या कर दे, जो रसायन होते हैं, कहने का मतलब है खरपतवारनाशी, हर्बिसाइड, इनका स्प्रे हम करते हैं। और भी कई सारी सावधानियां हैं जो किसान भाई मैंने देखा है। मैं अभी गाँव आया हुआ हूँ पिछले 2 दिनों से, तो मैंने कुछ केस ऐसे देखे हैं कि उन्होंने जो दवाई का स्प्रे किया है उससे सोयाबीन उनका जल गया है। अब रीजन क्या हो सकता है, तो कई सारे रीजन है। जैसे कि एक तो बिना जानकारी से दवाई ले आते हैं, कहीं से हम दवाई लाए, उसकी जानकारी हमें नहीं थी, उसका स्प्रे हमने कर दिया। डोज का हमें पता नहीं था, डोज हमने कम ज्यादा कर दी है, उस केस में हमारी फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप स्प्रे करोगे तो खुद का भी ध्यान रखना है। गुटखा वगैरह आपको नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट वगैरह आपको नहीं पीना है। कई सारी बातें होती है जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है। अब जो ट्रैक्टर वाली जो मशीन आती है उसमें भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ढक्कन खोला और उस टंकी में हम दवाई को डाल देते हैं, बट ये तरीका गलत है। पहले हमें क्या करना चाहिए, जो ये दवाई है उसका बाल्टी के अंदर अच्छे से घोल बनाना है और उस घोल को उस टंकी में डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद बराबर फुवारा हमें चलाना है। मौसम को देखते हुए थोड़ा सा स्प्रे हमें करना है। अगर बहुत तेज बारिश है, अगर आपने स्प्रे किया, बहुत तेज बारिश आ गई तो आपकी दवाई भीग जाएगी और वो काम नहीं करेगा, खरपतवार वापस उगेगा। अब देखो ये समय ऐसा है कि कीट भी खरपतवार के साथ साथ, कहने का मतलब है सोयाबीन में लगने लग गए। तो अगर आप चाहो तो कीटनाशी दवा भी इसके अंदर मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि कीट अगर 25 से 30 दिन का सोयाबीन हो गया, अभी कीट नहीं लगा है, लेकिन लगेगा वो जल्दी, क्योंकि 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आपको दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों किसान भाइयों, बारिश आ चुकी है और मौसम काफी अच्छा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।